बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है, ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को दो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें
कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली की जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन दो जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही साथ होगा क्या? उसी समय दावा पेश होगा नई सरकार बनाने का? पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखा है। सवाल ये है कि जब अरविंद जी इस्तीफा देने जाएंगे, उसी दौरान इस्तीफा देने के साथ ही में आतिशी जी का नाम का भी वहीं पर प्रस्ताव दिया जाएगा या फिर अलग से बाद में फिर वो प्रक्रिया होगी? देखिए, ये दोनों प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में आज ही प्रस्तुत किया जाएगा। आज ही इस्तीफा भी प्रस्तुत किया जाएगा और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। और सारे विधायक एक साथ जाएंगे? प्रतिनिधिमंडल जाएगा। आज जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें जो है जो नई कैबिनेट को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है? अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है उस दावेदारी को उप राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट का फैसला बाद में किया जाएगा। थैंक यू। चलिए बस अमित भाई। गोपाल राय को आप सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि अंदर विधायक दल की बैठक में क्या हुआ है। एक साथ सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने आतिशी सिंह के नाम का समर्थन किया है। आतिशी सिंह कौन है ये तो आपको हम बता ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी का बड़ा महिला चेहरा है और आम आदमी पार्टी में हमेशा से बड़ी जिम्मेदारी निभाती रही है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी पूरी जिम्मेदारी के साथ मीडिया के सामने आकर तमाम सवालों के जवाब दिए और जब भी पार्टी पर कोई आरोप लगे हैं तो खुलकर बताती रही है कि पार्टी के नेताओं पर जो आरोप लगे हैं वो किस वजह से हैं। पार्टी के लिए हमेशा से संकट मोचक के तौर पर काम करती रही हैं और अरविंद केजरीवाल का उन पर भरोसा जताना यही कारण है। तो आतिशी सिंह जो कि आप दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, सबको इंतजार था कि किसके नाम का ऐलान होगा। 4 से 5 नाम रेस में थे। हालांकि कई लोग बार बार ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी के नाम का भी ऐलान हो सकता है, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने कुछ देर पहले साफ कर दिया था कि सुनीता केजरीवाल का नाम नहीं होगा। गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, आतिशी सिंह के नाम पर मोहर लग गई है और गोपाल राय ने आकर बता दिया कि सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लग गई। देखिए, जिस तरीके जब जानकारी आ रही थी कि आज विधायक दल की बैठक होगी तो लगातार रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को बता रहा था कि आतिशी सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर में है। अब अपना जो दिल्ली की अगले मुख्यमंत्री को लेकर, तो उसी बात को लेकर अब मोहर भी लग चुकी है। खुद गोपाल राय आते हैं, बताते हैं उसका। अब ये तस्वीरें देखिए कि आतिशी का कद धीरे धीरे किस तरीके से बढ़ता है। दिल्ली में जिस तरीके से जो शिक्षा क्रांति को लेकर आम आदमी पार्टी जो बात करती है उसमें आतिशी का भी रोल महत्वपूर्ण रहता है। जब जब दिल्ली के स्कूलों का दौरा या दिल्ली में शिक्षा को लेकर कोई नई पॉलिसी बनती है तो उस बैठक में आतिशी भी रहती थी और किस तरीके से आगे क्या कुछ होना है तो तमाम चीज़ों को खुद देखा करती थी। अब जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जब जेल जाते हैं तो शिक्षा मंत्री कौन बनता है? आतिशी। ठीक है गणेश, वापस लौटेंगे आपके पास। लगातार अपडेट गणेश दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के पास से, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हो गए हैं और लगातार पहले से ही ये बात कह रहे थे कि जिसके भी नाम का ऐलान होगा वो पपेट सीएम होगा और अब बाकायदा इसके पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। आतिशी सिंह के नाम का ऐलान होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है पपेट सीएम। आप देख रहे हैं कि इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को मुख्य भूमिका में दिखाया गया है और उनके बिल्कुल नीचे आतिशी सिंह जिनको पपेट सीएम कहा जा रहा है। और बार बार जब से रविवार को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की बात कही थी कि वो इस्तीफा दे देंगे 2 दिन के बाद, तब से ही कहा जा रहा था बीजेपी की ओर से कि जो भी नया मुख्यमंत्री होगा पपेट सीएम होगा और यह पोस्टर जारी किया गया उसको लेकर। डमी सीएम मैं कहूंगा, डमी सीएम
आतिशी को मुबारक, लेकिन हालात कुछ नहीं बदलने वाले, क्योंकि हम सबको पता है कि चेहरा आतिशी होंगी, लेकिन पर्दे के पीछे सारा जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल रचने वाले हैं। दिल्ली की सबसे भ्रष्टतम सरकार ये है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जिसको भ्रष्टाचार का खून लग चुका हो ना, वो भ्रष्टाचार से दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है भ्रष्टाचार चरम पे रहने वाला है। आप विकास कार्य दिल्ली के अंदर ठप है, और जो अरविंद केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि ये ईमानदार मुख्यमंत्री बनेंगी, उनके ऊपर तो शिक्षा घोटाले का आरोप लगा हुआ है, सीवी की जांच चल रही है, लोकायुक्त में केस चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वो केस किया हुआ है क्लासरूम घोटाले का। तो शिक्षा का हो चाहे कोई मामला हो, चाहे बस घोटाला हो, तमाम तरह के ऐसे हर महकमे के अंदर भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त वो सरकार है। समय आ गया है कि अब चूंकि अब आतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं, रिकमेंड करें चुनाव जल्दी हो जाए। खुद कहती हैं कि दिल्ली में जल्दी चुनाव होने चाहिए, तो रिकमेंड कर दें, चुनौती देता हूँ, कर दें। और सुचरिता मिश्रा लगातार जुड़ी, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। अरविंद केजरीवाल की जगह जिसको बनाया गया आतिशी सिंह को, आतिशी सिंह का चेहरा एक तरह से पपेट हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। उन्होंने ये भी कहा आम आदमी पार्टी सिर्फ एक चेहरा रख रही है, एक ऐसा व्यक्ति का चेहरा जो वही करेगा जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, लेकिन ये उससे अलग नहीं है जो आम आदमी पार्टी खुद कह रही है। देखिए सोमनाथ जी, जोने जा रहे सोमनाथ जी, I'm not authorized to speak. Please speak to the ones who are authorized. मुख्यमंत्री के जो नई मुख्यमंत्री आतिशी हो रही हैं, women being chosen as The question is not there. The question is, this is the time when Honorable Chief Minister, Honorable Arvind Kejriwal ji, whatever he has decided, we are with him. And this is the time when Atishi ji will have to act like Bharat ji. If you recall the Ramayana episode. So Atishi ji will be holding this post until Arvind Kejriwal ji comes back. वो भी खड़ा रख के दिल्ली में शासन चलाएंगे। कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जितना आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूँ आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, अद्भुत